नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं वेटनरी मेडिसिन यानी मेडिसिन ऑफ वेटनरी की जो क्लास नंबर 3 है दोस्तों, ये देखने वाले हैं। इससे पहले की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, उनमें अपन ने बात कर लिया है दोस्तों वेटनरी मेडिसिन से संबंधित सामान्य शब्दावली के बारे में। पहली क्लास में देखा था। दूसरी क्लास में अपन ने दोस्तों बात की रोगों के डायग्नोसिस के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में और दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ यानी रोगों के वर्गीकरण में दोस्तों बात कर ली है। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज़ यानी जीवाणु जनित रोगों के लिए। दोस्तों 2 क्लासेस इनके ऊपर बनाएंगे, जिनमें अपन दोस्तों कंप्लीट बात करेंगे, यानी कि कौन सा तो उसका कारक होता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या इसके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो सभी भाई दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वेटनरी से संबंधित वैकेंसी आती है उन सभी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और दोस्तों आपको एग्ज़ाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लासेज भी डाली जाती रहती है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहली बैक्टीरियल डिजीज के साथ में। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि जीवाणु जनित जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ब्रुसेलोसिस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे लंगड़ा बुखार ब्लैक क्वार्टर के बारे में, उसके बाद में जो बैक्टीरियल डिजीज़ आती है आपकी बोट्यूलिज्म आती है, उसके बाद में दोस्तों गलघोटू गुर्रक्का या हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एक्टिनोबैसिलस के बारे में। फिर उसके आगे जो बैक्टीरियल डिजीज होती है ये एक्टिनोमाइकोसिस, जॉनसन डिजीज़, एंटेरोटॉक्सीमिया, स्ट्रेंगल जो दोस्तों मुख्य तौर से घोड़ों के अंदर होती है, बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। इसके बाद में और भी जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जैसे ग्लैंडर्स, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टेरियोसिस, फुट रूट, एंथ्रेक्स, साल्मोनेलोसिस, टेटनस, ई कोलाई, थनेला। तो दोस्तों ये सभी जो डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, आगे अपन कंप्लीट तरीके से इनका रोग कारक जानेंगे, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनका दोस्तों इलाज क्या होता है। तो दोस्तों क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो डिजीज़ आती है अपनी ब्रुसेलोसिस डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इसका जो अन्य नाम होता है माल्टा फीवर के नाम से भी जाना जाता है, कैंटीजियस के नाम से भी जाना जाता है, अब्रेसन बेंगस डिजीज़। ये तो दोस्तों ब्रुसेलोसिस डिजीज़ के अन्य नाम हो गए, क्या क्या, माल्टा फीवर, कैंटीजियस, एब्रेसन बेंगस और डिजीज़। अब बात करेंगे दोस्तों इसके रोग कारक के बारे में यानी डिजीज एजेंट के बारे में दोस्तों। तो ब्रुसेला एब्रेटस, ब्रुसेला कैनिस, ब्रुसेला ओविस और ब्रुसेला दोस्तों मेल्टिनिसियस जो होते हैं ब्रुसेलोसिस के डिजीज एजेंट यानी रोग कारक हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों यह जूनोटिक डिजीज होती है। अब दोस्तों जूनोटिक डिजीज क्या होती है कि ऐसी बीमारी जो पशुओं से मानव तथा मानव से पशुओं के अंदर फैल सकती है, यानी एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से दोस्तों एनिमल्स में जो फैल सकती है उस बीमारी को दोस्तों जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। आमतौर से दोस्तों जो ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होती है। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो गर्भपात होता है यानी मादा पशु गर्भित होती, गर्भ धारण किए होती है, तो उस समय दोस्तों जो तीसरी तिमाही होती है तो दोस्तों उसके अंदर गर्भपात हो जाता है। रोप और मेटास्टेसिस योनिस से दोस्तों ग्रेस वाइट मस्क्यूपुरेंट जो डिस्चार्ज होता है उसका भी आता रहता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के लिए OTC 5 से 10 मिलीग्राम देंगे प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, OTC 5 से 10 mg किलोग्राम के हिसाब से दोस्तों देंगे। पेनिसिलिन 12,000 IU प्रति केजी के हिसाब से देंगे। और उसके बाद में बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दोस्तों दे सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो ब्रुसेलोसिस का जो टेस्ट किया जाएगा आपका ब्रुसेला मिल्किंग टेस्ट, और दोस्तों उसके बाद में प्लेट रेगुलेशन टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है ब्रुसेलोसिस के दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों अपन ने कंप्लीट जो बैक्टीरियल डिजीज ब्रुसेलोसिस होती है उसके अन्य नाम, डिजीज एजेंट, सिस्टम्स जो लक्षण होते हैं और ट्रीटमेंट जो इसका इलाज होता है ये सभी देख लिया है। अगली डिजीज़ के बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं लंगड़ा बुखार यानी ब्लैक क्वार्टर जिसे आप बोलते हैं। अन्य नाम क्या हो गए दोस्तों, ब्लैक लैग, क्वार्टर इल,
एम्फाइसीमेटेसिस या गैंग्रीन जो होता है दोस्तों, ये ब्लैक क्वार्टर के अन्य नाम होते हैं। रोग कारक डिजीज एजेंट के बारे में बात करेंगे लंगड़ा बुखार का, तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम जो चौवाई होता है ये इस ब्लैक क्वार्टर का दोस्तों डिजीज एजेंट होता है। ठीक है, अब इसके लक्षणों के ऊपर बात करें तो दोस्तों इसमें मुख्यतः कंधे की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, पुट्ठे की मांसपेशियों में सूजन आ जाता है और दोस्तों सूजन आ जाने के दौरान जिससे इनमें मांसपेशियों में गैस का उत्पादन होता है और जब गैस की उत्पादन होगी तो दोस्तों इनमें पेटेंट साउंड यानी चर घर की आवाज़ उत्पन्न होती है, यानी सुनाई देती है। मांसपेशियों में चरघर की आवाज़ उत्पन्न होती है और दोस्तों जब इन मांसपेशियों में चीरा लगाया जाता है तो दोस्तों इनसे ब्लैक ब्लड यानी काले रंग का झागदार द्रव्य बाहर आता है। ठीक है, और दोस्तों लंगड़ा बुखार के अंदर जो पशु है लड़खड़ाकर या लंगड़ा करके चलने लग जाता है। बात करेंगे इसके इलाज के बारे में तो दोस्तों जो इलाज होगा पेनिसिलिन 10,000 से 20,000 आयु प्रति केजी के हिसाब से IM रूट के माध्यम से दे दी जाएगी। टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं और मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी इसके हम ट्रीटमेंट में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। बोटुलिज्म जो डिजीज होती है ये दोस्तों इसमें अन्य नाम मुर्गियों में इसे लिम्बर नेक भी बोल सकते हैं, गाय में दोस्तों लोयन डिजीज भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित रोग को लोयन डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या करेंगे दोस्तों, बोटुलिज्म को दोस्तों लोयन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे इसके डिजीज एजेंट रोग कारक के बारे में तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है और दोस्तों भोजन विषाक्तता के कारण भी दोस्तों बोटुलिज्म डिजीज हो सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में तो दोस्तों यह भी जूनोटिक डिजीज होती है। जूनोटिक डिजीज अपन ने जान लिए क्या होती है दोस्तों कि जो पशुओं से मानव और मानव से पशुओं के अंदर फैल सकती है। दोस्तों जो ये डिजीज होती है इसमें अवरोही क्रम में लकवा मारता है। अब ये दोस्तों अवरोही क्रम आपका क्या होता है कि अवरोही क्रम होता है पीछे वाले पैरों से शुरू होकर के दोस्तों गर्दन तक में लकवा आता है। तो दोस्तों इसमें अवरोही क्रम में लकवा आता है, श्वसन तंत्र में लकवा होने से मृत्यु हो जाती है और मुंह की जो जीभ होती है दोस्तों, मुंह की जीभ बाहर लटकी हुई रहती है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, पेनिसिलिन जी 12,000 आयु प्रति केजी के हिसाब से दोस्तों IM रूट के माध्यम से दोस्तों इस ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे बोटुलिज्म के लिए, जिसे अन्य नाम लोयन डिजीज मुर्गियों में लिम्बर नेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगली जो डिजीज आती है आपकी गलघोटू गुर्रक्का या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज आती है। अन्य नाम क्या होंगे, पास्चुरेला और दोस्तों शिपिंग फीवर, स्टॉक यार्ड डिजीज और बारबन डिजीज भी दोस्तों इसे बोल सकते हैं। बात करेंगे इसके डिजीज एजेंट के बारे में तो दोस्तों रोग कारक जो होता है पास्चुरेला मल्टीसोडा होता है। जो इसके लक्षण होते हैं कि गले के नीचे वाले हिस्से में सूजन आ जाती है, गरगर की आवाज़ के साथ में दोस्तों श्वास लेता है पशु, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापमान बढ़ जाता है और दोस्तों इस रोग में 24 घंटे के अंदर दोस्तों मृत्यु हो जाती है। जब भी इसलिए दोस्तों पर एक्यूट डिजीज बोलते हैं जिनमें समय की बहुत ही कम अभाव होता है, यानी बहुत कम समय मिलता है, उन्हें पर एक्यूट डिजीज बोला जाता है। और दोस्तों मुंह खुला रहता है और जीभ बाहर आई हुई रहती है। ये किस रोग के लक्षण है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। इसके इलाज के लिए दोस्तों क्या उपयोग किया जाएगा, सल्फर डाइमेडिन 130 से 150 mg प्रति केजी के हिसाब से दोस्तों यूज की जाएगी। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन भी आप दे सकते हैं और सल्फर ट्राइमेथोप्रेन भी दोस्तों उपयोग कर सकते हैं गलघोटू हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के उपचार के लिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगली जो डिजीज़ आती है आपकी एक्टिनोबैसिलस डिजीज आती है, जिसे अन्य नाम दोस्तों वुडन टंग, बड़ा सिर या टिम्बर टंग के नाम से भी जाना जाता है। डिजीज एजेंट रोग कारक के बारे में बात करें तो दोस्तों एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्नारेसी जो है इसका रोग कारक यानी डिजीज एजेंट होता है एक्टिनोबैसिलोसिस का, जिसके अन्य नाम दोस्तों वुडन टंग, टिम्बर टंग, बड़ा सिर भी होता है। लक्षणों की बात करें तो दोस्तों लक्षण जीभ में संक्रमण होता है, सूजन आ जाती है, कठोर लकड़ी की जैसी जीभ हो जाती है दोस्तों, एब्सिस का निर्माण होता है और दोस्तों जीभ बाहर निकली हुई रहती है। ये सभी दोस्तों इसके लक्षण हो गए एक्टिनोबैसिलोसिस के या वुडन टंग के लक्षण हो गए। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट क्या होगा दोस्तों,
एब्सिस का इलाज दोस्तों सोडियम आयोडाइड 1 ग्राम से भी दोस्तों कर सकते हैं प्रति 12 kg बॉडी वेट के हिसाब से। और दोस्तों KL 6 से 10 ग्राम प्रति डे स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी दोस्तों उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे एक्टिनोमाइकोसिस या अन्य नाम जिसे अपन लम्फी जौ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो लम्फी जौ का डिजीज एजेंट रोग कारक होता है वो एक्टिनोबैसिलोसिस बोविस होता है, जिससे दोस्तों एक्टिनोमाइकोसिस या अन्य नाम लम्फी जौ के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण जो दोस्तों इसके क्या होंगे कि जबड़ों में संक्रमण यानी सूजन आ जाती है, जबड़े की हड्डी में छिद्रित होकर के दोस्तों सूजन आ जाना, एब्सिस का निर्माण होना, घोड़े में इसे फिस्ट्यूल विदर या पोल एविल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पेनिसिलिन जी 12,000 कितनी देंगे दोस्तों 12,000 आयु प्रति kg के हिसाब से दोस्तों IM रूट का उपयोग करते हुए इसे देंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अपन जोहानसन डिजीज जिसे का अन्य नाम दोस्तों पैराट्यूबर क्लोसिस या क्रोनिक बैक्टीरियल डिजेंट्री डिजीज भी होता है। तो दोस्तों डिजीज एजेंट के बारे में बात करें तो माइकोबैक्टीरियम या पैराट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं ये जोहानसन डिजीज के दोस्तों रोग कारक होते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, लक्षण क्या होता है कि पशु बेचैन होता है, लगातार दस्त होने लग जाते हैं, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मध्य में रेगुलेशन का मिलान होता है, सब मैंडिबुलर एडिमा हो जाता है, पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये सभी दोस्तों जोहानसन डिजीज़ के दोस्तों लक्षण थे। अब जोहानसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 50 mg प्रति kg के हिसाब से दोस्तों पशु को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं एंटीरोटॉक्सीमिया जिसका अन्य नाम होता है पल्पी किडनी ओवर ईटिंग डिजीज या फड़किया रोग के नाम से भी जानते हैं। रोग कारक की बात करें तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम प्रीफेंजेस या टाइप डी जो होते हैं इसके रोग कारक हो जाएंगे। बात करें इसके लक्षण के बारे में तो दोस्तों यह भेड़ बकरियों में होने वाली प्रमुख बीमारी होती है। जीवाणु जहर का स्रावण BSC करती है। पशु के द्वारा दोस्तों अधिक दाना या चारा गाँव में अधिक हरा चारा खाने के दौरान दोस्तों यह रोग हो जाता है और पेट में तेज़ दर्द रहता है। इसका इलाज किस प्रकार से करेंगे, टेट्रासाइक्लिन 5 से 10 mg प्रति kg के हिसाब से दोस्तों दी जाएगी पशु को। मेट्रानिडाजोल जो है इसके माध्यम से भी कर सकते हैं और सक्रिय चारकोल एक्टिवेट चारकोल से भी दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे स्ट्रैंगल जो डिजीज होती है आपकी दोस्तों घोड़े में इसे डिस्टेम्पर भी बोला जाता है। रोग कारक क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई जो होता है इसका रोग एजेंट यानी डिजीज एजेंट होता है। लक्षण क्या होता है दोस्तों, लक्षण इसका क्या होता है कि जो सब मैंडिबल लिम्फ नोड में सूजन आ जाता है, नाक से पीले रंग की मवाद आती है, सिक्वल परफ्यूरा हीमोरेजिक यानी लिम्फ ग्लैंड्स में एब्सिस हो जाता है। इलाज कैसे करेंगे, पेनिसिलिन 20,000 आयु प्रति kg के हिसाब से दोस्तों घोड़े को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगली जो डिजीज़ आती है बोविन बैक्टीरियल हीमोग्लोबिन यूरिया डिजीज़ आ जाती है। रोग कारक हो जाएगा दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम हीमोलैक्टिकम। ठीक है, जो लक्षण होंगे बुखार होना, पेट दर्द होना, दर्द पूर्वक श्वसन होना, लाल रंग का मूत्र आना, एनीमिया, RBC स्तर में कमी, RBC के स्तर में दोस्तों कमी आ जाना। इलाज किस प्रकार से करेंगे, प्रोकाइन पेनिसिलिन जी 4,000 से 10,000 आयु प्रति kg के हिसाब से दी जाएगी। तो दोस्तों इस क्लास में अपन ने जो बैक्टीरियल डिजीज़ है 10 डिजीज़ के बारे में देख लिया है। अगली अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी अगली और नेक्स्ट जो 10 बैक्टीरियल डिजीज़ बच रही है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यू लगातार क्लासेस देखने के लिए बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसी तरीके से हम बेहतरीन शानदार दोस्तों क्लासेस आपके लिए लेकर के आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।